नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज वीडियो के माध्यम से पुनः एक बार चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से और चतुर्दशी पर्यंत 10 दिन का भगवान गणेश का उत्सव होता है। चतुर्थी को गणपति जी को विराजमान किया जाता है और 10 दिन उनकी पूजा, नियमित पूजा अर्चना होती है। इसके बाद में चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है। ये गणेश चतुर्थी वैसे तो प्रत्येक चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की होती है, लेकिन जो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है इसको गणेश जी का जन्म माना जाता है। और इसके अलावा कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया है कि इस गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जो है कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आए थे, तो इसलिए लोग उनके आगमन की खुशी में ये गणेश उत्सव मनाते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से तो जाना ही जाता है। इसके अलावा इसे कलंक चतुर्थी और पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस बार जो गणेश चतुर्थी में खास है, बड़ा सुंदर संयोग पड़ रहा है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और शनि अपनी राशियों में संचार करेंगे। और शुक्रवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है। अपने आप में ये तीनों चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, बड़ा उत्तम संयोग है। और यह संयोग सभी के लिए, करीब सभी राशियों के लिए अच्छा फल देने वाला है। इसमें और व्यापारी वर्ग के लिए भी विशेष लाभकारी ये संयोग रहेगा। और ऐसा संयोग प्रायः कम ही पड़ता है जब कई ग्रह, एक से अधिक ग्रह अपनी राशियों में संचरण कर रहे होते हैं, अपनी राशियों में गोचर कर रहे होते हैं। तो इस बार करीब 59 वर्षों बाद ऐसा संयोग हो रहा है। तो इसमें लोग ज़रूर इसका लाभ लें और भगवान गणेश की यथासंभव पूजा करें, स्थापना करें, इसके बाद में विसर्जन करें। वैसे तो लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, लेकिन ये 10 दिन पर्यंत होता है, चतुर्थी से 14 पर्यंत। दूसरी खास बात यह है कि इस चतुर्थी की कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन विशेष रूप से निषेध होता है। यह आम आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर इस दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए प्रमादवश, भूलवश, तो प्राणी मात्र को, व्यक्ति को व्यर्थ का कलंक लगता है, आरोप लगता है, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग जाता है वर्ष भर में कभी भी। तो इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और अगर कदाचित चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत स्मयंतक मणि की जो कथा है उसे श्रवण करना चाहिए। इसके दोष के निवारण के लिए, उस आरोप से बचने के लिए स्मयंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इसी चंद्रमा के दर्शन से स्मयंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। यद्यपि उन्होंने चुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए उन्हें आरोप का भागी बनना पड़ा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और चंद्रमा का दर्शन ना हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इस बार जो गणेश जी के स्थापना का जो शुभ समय है वो प्रातःकाल 6 बजे से 10:30 बजे के बीच में है। चर, लाभ और अमृत की चौघड़िया में अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोपहर
लगभग 12:15 बजे से लेकर के पूरे दिन स्थापना की जा सकेगी, कभी भी कर सकते हैं। और स्थापना करने के बाद में अपनी राशि के अनुसार या यथासंभव जितना भी संभव हो उस हिसाब से भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, इसके बाद में मोदक का भोग लगाए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं और भगवान गणेश विद्या बुद्धि के दाता हैं। खास करके विद्यार्थी वर्ग के लिए ये गणेश चतुर्थी का जो समय है, जो 10 दिन का जो पावन समय है, बहुत ही अच्छा रहता है। और कोई भी विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा उसको दिक्कत होती है, याददाश्त में दिक्कत होती है, तो इस समय का लाभ ले सकता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा का दर्शन हो जाए, क्योंकि चंद्रमा का दर्शन निषेध क्यों है ये भी जानने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ कि आज का चंद्रमा देखने से व्यक्ति जो है कलंक का भागी होता है। भगवान गणेश ने, श्री गणेश जी ने ही चंद्रमा को श्राप दिया था कि भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक का भागी होना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन का चंद्रमा जो है वो कलंकित होता है। ये भगवान गणेश जी ने ही चंद्रमा को श्राप दिया था, तो इसलिए आज का चंद्रमा जो है श्रापित है, कलंकित है। इससे बचना चाहिए। व्यर्थ का आरोप लगता है और उस आरोप से बचने के लिए यथासंभव बचने की कोशिश करना चाहिए। और अगर प्रमादवश कहीं दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण से अस्मयंतक मणि की कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे दोष समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।